अच्छा, 5:25 हुए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है 9 अप नामा इकबाल एक्सप्रेस। कराची से कल चली और मंजिल इसकी सियालकोट वाया लाहौर ये जाती है। AGE 6026 ये वही इंजन है जिसमें हम 21 रमज़ान को ज़िक्रिया एक्सप्रेस से हम दोस्त यार गए थे सहरी करने नवाबशाह। 5:37 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना हो रही है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस, जो पिछले महीने के नाखुशगवार वाक़े के बाद सस्पेंड हो गई थी और फिर 25 तारीख को दोबारा रिस्टोर हुई। तो ये ट्रेन चार सूबों की ये ट्रेन पेशावर से चली थी और मंजिल इसकी कोयटा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 9 अप लामा इकबाल एक्सप्रेस जो आई थी, अब शाम 6 बजे वो अपना यहाँ एक तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का स्टे करके अपनी मंजिल सियालकोट की तरफ रवाना। 6:27 हो रहे हैं और लाहौर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर RGE 25123 शंट करके ला रहा है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, तो यहाँ से रवाना होगी कराची के लिए। हम इसका डिपार्चर भी देखेंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इंतज़ार हो रहा है 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का। उसका रेक भी लेट हो गया, वो अभी तक नहीं आया, तो उसका रेक भी आएगा और फिर जाएगा। उसके बाद 44 डाउन डाउसैन एक्सप्रेस, अभी ये नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, 2 पे या 4 पे, तो उसका रेक भी जब आएगा और डिपार्चर होगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलें नाज़रीन, आपको 16 डाउन के इंजन की रूनुमाई कराऊं, कौन सा लोको लेके जाएगा आज। ये है GEU 49031 जो अभी अभी आ गया है कपल होने के लिए, और उसके बाद ये 16 डाउन को कराची एक्सप्रेस को कराची तक लेके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। आज है अप्रैल 1, कल थी 31 मार्च जब ईद उल फितर का दिन था। आज ईद का दूसरा दिन है। कल मैं चला था कराची से फैसल मूवर्स बस पर, रात 12 बजे कराची से चला और आज शाम 4 बजे लाहौर पहुंचा। और एक तूफ़ानी दौरा, एक सफ़र का शौक़ और सफ़र का पैशन जो है वो मुझे इन 3 छुट्टियों को भरपूर तरीके से ट्रैवलिंग में यूटिलाइज़ करने के लिए लाहौर ले आया। और लाहौर ला के फ़ौरन ही वापस कराची भी जाना है क्योंकि कल आखिरी छुट्टी है। तो मैं आज वापस कराची जाऊंगा। उसके लिए मैं मौजूद हूँ इस वक्त लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आपको कुछ एक्टिविटी अभी दिखा दी मैंने, जो ट्रेनें यहाँ से मेरे आने के बाद रवाना हुई और कुछ मज़ीद रवाना होंगी। तो मेरी आज वापसी है कराची के लिए 6 डाउन द वन एंड दी ओनली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस कहते हैं इसको। AC लोअर स्टैंडर्ड की मैंने बर्थ ली है और उसकी भी एक थोड़ी सी वजह ये है कि मैं चाहता तो इकॉनमी क्लास में सफ़र करना था, लेकिन बैक टू बैक सफ़र और थकान तो ज़ाहिर है। तो अगर मैं बर्थ इकॉनमी की लेता तो उसमें इतनी ज़्यादा सुकून वाली नींद नहीं आनी थी। और ग्रीन लाइन का ज़्यादातर जो लाहौर से निकलने के बाद सफ़र है वो अंधेरे में ही है। तो मैंने AC लोअर स्टैंडर्ड की बर्थ ली है ताकि मैं कुछ आराम करूं, सोऊं रात भर, और फिर सुबह जब भी आँख खुलेगी हो तो फिर उसके बाद दिन का सफ़र मैं आपसे शेयर करूंगा। तो जनाब, इस वक्त बड़ी गहमा गहमी है लाहौर जंक्शन पर। 3 ट्रेनें बैक टू बैक यहाँ से रवाना होने वाली हैं। मैं काफ़ी जल्दी आ गया था यहाँ स्टेशन पर, तो लाहौर जंक्शन पे जल्दी आना जो है वो कोई फजूल या ज़ाया नहीं होता है। यहाँ हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है, और दिन में भी रात का समा और रात में भी दिन का समा ही रहता है। तो
Let's enjoy the hustle and bustle of लाहौर जंक्शन। ले जी, टाइम हो गया है 6:45 और अगेन एक RGE20 5105 ले आया है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस को। अभी अराइवल यहाँ लेट हुआ है और डिपार्चर भी लेट ही होगा अपने शेड्यूल टाइम से। अब आगे पीछे डिपार्चर्स होंगे कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस के। 6:49 पर दोनों डिपार्चर हॉर्न देकर 9031 GU40 कराची एक्सप्रेस को लेकर लाहौर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रहा है। और 34 डाउन को ले जाने के लिए लोकोमोटिव हरकत में आ गया। जो सामने खड़ा हुआ था, ये लाइटें इसकी जल रही हैं और ये ट्रैक चेंज करके आएगा और 34 डाउन से कपल हो जाएगा। वाह, एक ट्रेन जा रही है और दूसरी ट्रेन का लोको आ रहा है। ZCU 306309 लेकर जाएगा पाक बिजनेस एक्सप्रेस को। चलें जी, कराची एक्सप्रेस हुई रवाना और ZCU जो है वो हो रहा है कपल और उसके जोर लगा रहा है और टायरों में से चिंगारियाँ निकल रही हैं। 7:08 पर ZCU 306309 पाक बिजनेस एक्सप्रेस को ले जाने के लिए पहला डिपार्चर हॉर्न दे दिया और किसी लम्हे भी इसका यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। दूसरी तरफ दिखाता हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गई है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। उसको लेकर आया है 4552 GU20 4552। अभी उसकी तरफ भी चलते हैं, पहले इसको अलविदा कर दें। 7:10 और ZCU 30 रवाना हो गया लाहौर जंक्शन से 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस को लेकर। मंजिल इस ट्रेन की कराची। ये डिपार्चर आपको दिखा दिया, अब आपको उधर लेकर चलते हैं और वहाँ भी कराची जाने वाली एक ट्रेन आई है जो चली है पेशावर से और मंजिल इसकी है कराची और ये है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। 4552 GU20 इसको लेकर आया है यहाँ तक, लेकिन यहाँ भी होगा डिटैच और जो इसका रेगुलर लिंक है वो है ZCU। तो देखते हैं कौन सा ZCU आके लगेगा इसको। ये अभी यहाँ से डिटैच होके यहाँ से चला जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, साफ़ सुथरा, चमकता दमकता। अंदर लाइटें जो हैं वो भरपूर, कैबिन की जो लाइट्स हैं भरपूर रोशन हुई हुई। अच्छा जी, फाइनली 4552 डिकपल होकर छोड़कर जा रहा है अवाम एक्सप्रेस के रेक को। GU40 का छोटा भाई कहते हैं इसको। और वो लाइटें हैं, इसी की लाइटों में अगर आपको वहाँ नज़र आ रहा हो, वो खड़ा हुआ है ZCU। 4552 के जाने के बाद उसकी जगह लेने आ रहा है ZCU 30, नंबर अभी नहीं पता चल रहा, 6314। अच्छा जी, ZCU 30 6314 लेकर जाएगा 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को कराची।
6314 ZCU30 जी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 7:24 पर ZCU30 6419 ZCU20 सॉरी ZCU20 6419 लेकर आ रहा है। वाह, 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस। सुना था कि ये बहुत ज़्यादा लेट है, आई लेट थी, जाएगी लेट, लेकिन ये तो लग गई। नहीं, ओह माय गॉड। ZCU20 6419 की लीड में आई है 43 या शाह हुसैन एक्सप्रेस, और ये तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे लेट है। ये टाइम तो इसके यहाँ से जाने का था 7:30 बजे, लेकिन ये पहुँची ही अब है। और इसी तरह जो कल 44 डाउन यहाँ से गई थी कराची, वो भी 6 घंटे लेट है आज कराची पहुँचने में। टाइम हो गया है दोस्तों 8:45 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लाइटें नज़र आ गई हैं। अनाउंसमेंट थोड़ी देर पहले हो चुकी। 6 डाउन ग्रीन लाइन अप्रोच बना ली है और प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। लेकिन इस ट्रेन को भी कुछ टाइम लगेगा यहाँ। इसका लोकोमोटिव डिटैच होगा और रिप्लेस होगा। ये आएगा GU20 लेकर आया है इसको यहाँ तक, और यहाँ से अब GU40 लेकर जाएगा। अब देखते हैं कौन सा लेकर आया है और कौन सा लेकर जाएगा। उसके अलावा यहाँ से लाहौर कोटे की कोचेज़ जो हैं वो ऐड होंगी, जो मैंने आपको दिखाया वो सामने खड़ी हैं वो। और उसके बाद पानी इसमें भरा जाएगा और दूसरी दीगर चीज़ें इसकी चेकिंग होगी। फिर इसका यहाँ से डिपार्चर होगा। एस्टिमेटेड टाइम जो लगता है सारी कार्रवाई में वो 25 से 30 मिनट का शेड्यूल में है। देखते हैं कि अगर ये 8:45 बजे पहुँची है तो क्या ये 9:20 9:25 तक निकलेगी या नहीं। इंटीमेशन बेल इन लोकोमोटिव की सुनाई दे रही है आपको। ओके दोस्तों, 4565 GU20 जिसका एक नंबर उसर वाला बुझा हुआ है और एक डिच लाइट भी नहीं है, ये आया है लेकर 6 डाउन ग्रीन लाइन को, और ये अब यहाँ होगा डीकपल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास, लाहौर से हैं आप? जी लाहौर। ये आपका बेटा है? जी ये मेरा बेटा। क्या नाम है इसका? मोहम्मद अमन। हेलो बेटा, क्या हाल है? अच्छा यार हमें भी ले लो, हम भी आपका चैनल सब्सक्राइब करो, हम भी देखें ग्रीन लाइन में हम भी सफ़र करें। क्या देख रहे हो? उधर देखो बेटा, इधर देखो। वो इंजन देख रहा है। रेल फैन है ये पैदाइशी। अभी से इंजन का शौक है। ससुराल है, आई थिंक वो सखर में ही है। अच्छा, ससुराल ही जा रहा हूँ। वाह, इसी ट्रेन से जा रहे हो? मैं तकरीबन 3 साल हो गए। नहीं, अभी इसी ट्रेन से जा रहे हो? ग्रीन लाइन से। अच्छा, ओके, वेरी गुड। कोई 1.5 साल हो गया इसका सफ़र ऐसा किया कि वहाँ से करने को सुबह 6 बजे चलती है। हाँ, बहुत अच्छा टाइम है इसका। तो वहाँ से सुबह से 6 बजे फिर हम भी सारी रात जागते इसकी खातिर। ट्रेन से ही आते जाते मज़ा इससे बहुत आता है। अच्छी ट्रेन है, बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। A1 में बहुत सुकून है हमारी मिसेस को। हमें कौन सी क्लास में जा रहे हो? जी कौन सी क्लास में? AC स्टैंडर्ड। AC स्टैंडर्ड। चलो ओके बेटा, बाय बाय। अमन आपने लाओ, बाय बाय। अच्छा जी, लोको हो गया डिटैच। ब्रेक वैन लेकर जा रहा है GU20 और फिर ब्रेक वैन लेकर वापस आएगा। तो इंजन होगा, ब्रेक वैन होगी, बीच में वो कोचेज़ लाहौर कोटे की होंगी और बकिया रेक जो पिंडी से आया है और कराची तक के लिए वो वहाँ खड़ा हुआ है। तो मेरी कोच नंबर है 7 और आज मैं ट्रैवल करूँगा AC स्टैंडर्ड में। बर्थ मैंने ली है और मैंने जो इसका फेयर पे किया है राब्ता ऐप के ज़रिए अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए, तो 10,017 रुपये का टिकट पड़ा है मुझे ये AC स्टैंडर्ड का, लाहौर से कराची तक। लाहौर कोटे की जो कोचेज़ हैं वो आ रही हैं रेक से लगने के लिए। हम देखते हैं कि 7 नंबर किधर है। उधर 14 डाउन अभी तक
उसके जो कोचेज़ हैं वो आगे पीछे ही हो रहे हैं, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए। लाहौल वाला कुआ, ये कोच नंबर 11 आई बिज़नेस क्लास। ये कोचेज़ वो हैं जो लाहौर से लगती हैं कराची तक के लिए। इसी तरह जब कराची से लगती हैं तो ये लाहौर पे आकर डिटैच हो जाती हैं और बकिया एक जो है वो पिंडी जाता है। 11 के बाद 10 के बाद 9, ये पुरानी लिवरी वाली कोच लगा दी बिज़नेस क्लास में। 10 के बाद 9 था, 9 के बाद 8 AC स्टैंडर्ड। ये ओरिजिनल CRRC टेंशन की कोचेज़ हैं जो आई थी 2021 में, 2022 में इसकी इनाग्रेशन हुई थी, और पार्लर कोचेज़ जो हैं वो भी इसके साथ ही आई थी। आगे जी आपकी कोच 7 नंबर कोच मेरी आ गई। अच्छा जी, मेरी बर्थ नंबर है मेरी 57 नीचे वाली बर्थ है। ये मेरी बर्थ है। ये जो पहला कंपार्टमेंट होता है इसमें सिर्फ इस साइड पर 2 बर्थ्स होती हैं, क्योंकि ये जो है ये AC का कोई यूनिट है जिसकी हाइट की वजह से तीसरी बर्थ नहीं होती, तो ये 2 बर्थ्स होती हैं और इधर तो 3 ही हैं। ये सिंगल सीट है, कूलर डिस्पेंसर रखा हुआ है, अभी पानी आएगा। और बाकी ये जो हैं ये फुल कंपार्टमेंट, 3 ऑन ईदर साइड। और जनाब अली चार्जिंग पोर्ट्स इधर दिए हुए हैं, 2 USB हैं, इलेक्ट्रिक है, लाइट अभी तक तो जल रही है, सब लाइटें जल रही हैं। कॉकरोच पहला कॉकरोच नज़र आ गया। कॉकरोच का बच्चा है और पिलोज़ दिए हुए हैं, लेकिन बहुत ही डर्टी, गंदे, मैले पुराने पिलोज़ हैं। अच्छा, ये फ़ैन का स्विच है, ये ऊपर फ़ैन चल जाता है। और ये लाइट ऑफ ऑन का स्विच है। डस्टबिन साफ़ है और ये ग्लास होल्डर है, टेबल है, ये ऊपर सामान रखने का रैक है। प्लेटफॉर्म की घड़ी में 9:15 हो चुके हैं और रेक भी कंप्लीट हो चुका है। हमने लोकोमोटिव तो देखा ही नहीं। लोकोमोटिव जो है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह सुबह को रोडी पर 9:27 पर। बिलाखिर 6 डाउन ग्रीन लाइन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, प्लेटफॉर्म नंबर 2 लाहौर जंक्शन, और अपने तवील सफ़र पर कराची कैंट के लिए रवाना हो गई। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इधर 2 जगह पे बन रहा है। प्लेटफॉर्म 2 को प्लेटफॉर्म 4 से बाय ब्रिज जोड़ा जाएगा, लेकिन ये जो कॉलम्स बन रहे हैं इधर भी और ये इधर भी, ये लिफ्ट लगेगी यहाँ, और उस तरफ भी, दूसरी तरफ भी लिफ्ट लगेगी, और फिर उस लिफ्ट के ज़रिए ब्रिज लगेगा, बनेगा, और फिर आप प्लेटफॉर्म 2 से प्लेटफॉर्म 4 तक जा सकते हैं। काफ़ी एम्बिशियस और अच्छी तरक्की के काम हो रहे होते हैं लाहौर स्टेशन पर। बट दैट इज़ द प्रॉब्लम, द डिलेमा इज़ दैट कि ये हर स्टेशन पर या बड़े स्टेशन पर और पे नहीं होते। कराची में तो कोई काम ही नहीं होता। अब कराची में पाकिस्तान रेलवे नहीं करवा सकता, या सिंध हुकूमत नहीं करवाती, या करने नहीं देती, लेकिन कराची इज़ विक्टिम। अच्छा मौसम है अभी लाहौर में, गर्मी ने अपना रंग नहीं दिखाया, बहुत जल्दी आने वाली है यहाँ गर्मी, और फिर वो ऐसी गर्मी होती है कि दांतों से भी पसीना ही आता है। तो बट टुडे इज़ 1 अप्रैल एंड द वेदर इज़ प्लेजेंट। इससे पहले कि मैं अंदर जाके आराम करूँ, क्योंकि रात में आपको दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं शदीद तरीन नींद का मारा हुआ हूँ, तो मैं सोऊंगा। लेकिन मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ कि हमारी ग्रीन लाइन यहाँ से 6 डाउन जब निकली लाहौर से, तो इसके कौन कौन से स्टॉप्स हैं। यहाँ से निकल के हम रुकेंगे जाके खानेवाल पे,
खानेवाल पे तकरीबन 25 मिनट का 20 मिनट का स्टे होगा। उसके बाद हम रुकेंगे भावलपुर पे, जहाँ 2 मिनट का स्टॉप ओवर होगा। भावलपुर के बाद हम रोडी पे रुकेंगे, जहाँ अगेन 25 मिनट का तकरीबन स्टॉप ओवर होगा। रोडी के बाद हैदराबाद जंक्शन, वहाँ 8 से 10 मिनट का या 5 मिनट का स्टॉप होगा। हैदराबाद के बाद रिग रोड, यहाँ 2 मिनट का स्टॉप होगा। रिग रोड के बाद कराची कैंट। तो ये सफ़र अगर ट्रेन अपने टाइम पर रही तो ये सफ़र कल तकरीबन 2:30-3 बजे दोपहर को कराची कैंट पर ख़त्म होगा। अभी की थोड़ी देर बाद लाहौर से निकलने के बाद ग्रीन लाइन में जो इस टिकट प्राइस में जो डिनर है वो सर्व होगा, और रोडी से निकलने के बाद जो है वो ब्रेकफास्ट सर्व होता है। तो वो दोनों खाने जब आएंगे तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और उसको खाया हुआ तो बहुत दफ़ा का है, एक शिकायत हमेशा से रही है कि ठंडा होता है, तो देखते हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा, लाहौर से निकलते ही 20 मिनट के अंदर खाना सर्व होना शुरू हो गया। एडम्स का ज़ीरा रायता आया है, और ये पाकिस्तान रेलवे और स्विस रॉयल स्विस की तरफ से रॉयल स्विस की तरफ से खाना है। इस पर एक्सपायरी डेट है 1 और 2 अप्रैल के लिए, आज और कल यानी क्या। और इसमें है क्या क्या, सबसे पहले इसमें है बिरयानी, चावल, दाल, बिरयानी, दाल, चिकन कढ़ाई या कोरमा, नान के 3-4 स्ट्रिप्स, एक गुलाब जामुन, स्पून कम फोक और एक टिशू। यही मेन्यू होता है, और इसी तरह ठंडा होता है। मैं इसको नीचे से हाथ लगा के देख रहा हूँ कि शायद गर्म हो, लेकिन ये ठंडा है। टेस्ट अच्छा होता है, टेस्ट मज़ेदार होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ गर्म अगर हो ना थोड़ा तो और लुत्फ़ आ जाए। अब आप बताइए कि ये नान जो 4 स्ट्रिप्स आई हैं ये भी ठंडी हैं, ठंडा नान कैसे खाया जा सकता है? आप खाते हैं, आप खा सकते हैं घर में या कहीं, ठंडा नान मजबूरी है, यहाँ तो खाना ही पड़ेगा। दाल बहुत मज़ेदार होती है, वो दाल मैं ले रहा हूँ, और दाल आज भी बहुत मज़ेदार है। कौरमा फ्राई करते हैं। ठंडा कसम से ठंडा है, बहुत ठंडा है। आज वैसे कौरमे में मिर्चें हैं थोड़ी सी, यस। चावल भी खा के आपको बता दूं, ठंडे चावल, हो सकता है जब गर्म हो तो अच्छे हों, लेकिन अभी तो ठंडे होने की वजह से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7:20 हो रहे हैं। कुछ देर पहले नाश्ते की सदा बुलंद हुई थी कि नाश्ता ले लीजिए। ग्रीन लाइन में सुबह सुबह ये रिचुअल है, तो ज़्यादातर मुसाफरान को जो है वो नाश्ते वाले ही आके उठाते हैं। तो वो नाश्ता लिया, मुँह धोया। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं रोडी। उससे पहले आपको मैं दिखाऊं कि इन्होंने हमें क्या क्या दिया। ये वो है किट है जो सुबह मिलती है। इस बैग में से ये 3 चीज़ें निकली हैं। शेविंग किट है, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से डेंटल किट है, इसमें टूथपेस्ट और एक ब्रश होता है, और इसमें कोम है, कंघी। तो ये तीनों स्टैंडर्ड चीज़ें हैं।
उसके बाद अभी नाश्ता हमें सर्व हो गया है। नाश्ते में जी एक ठंडा अंडा ऑमलेट और एक पराठे के 2 आधे पीस, मतलब एक पराठा समझ लें, एक अंडा एक पराठा, दैट्स इट। ये यकीनन कोई और खाएगा, मैं तो नहीं खा सकता बिकॉज ऑमलेट ठंडा तो नॉट एक्सेप्टेबल। और चाय आ चुकी है, चाय मज़ेदार होती है, चाय पी के देखते हैं। या cardamom chai is good. ये बाहर के मनाज़िर हैं। 7:29 हो गए और ग्रीन लाइन 6 टाउन जो है वो पहुंच गई है रोड़ी जंक्शन। रोज़ बना रही है प्लेटफॉर्म की तरफ। 1 घंटा 12 मिनट लेट है सुबह उठकर जब मैंने चेक किया था। बहुत ही बड़ा वसी यार्ड रोड़ी जंक्शन का, और हमें ले लिया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। 478 किलोमीटर मार्कर पर मौजूद है रोड़ी जंक्शन चिमाड़ी पोर्ट कराची से। यहाँ इस ट्रेन का लोकोमोटिव क्रू चेंज होगा, लोकोमोटिव वही रहेगा, क्रू चेंज होगा, पानी भरा जाएगा गाड़ी में और बाकी दीगर चीज़ें चेक होगी। रोड़ी से जो क्रू कवर करेगा ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर, वो कराची तक लेके जाएंगे। चलें जी, सबसे पहले तो जाके आपको खुद भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ लोकोमोटिव। अच्छा जी, तो GU 49006 जो है ये हमें लाहौर से लेकर आ रहा है, कराची तक लेके जाएगा। 9006 है और माशाल्लाह इसकी दोनों डिच लाइट्स जल रही हैं, ऊपर चारों हेडलाइट्स जल रही हैं। गुड टू सी दैट बिकॉज़ लेटली GU 40 के इंजनों की लाइटें जो हैं वो काले हो चुके हैं, बट दिस वन इज़ फुली लिट। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? आपने तो अभी टेक ओवर किया यहाँ से कराची तक, क्या नाम है आपका? इमरान। और हमारे ड्राइवर साहब का? शाहिद हुसैन साहब। शाहिद हुसैन साहब और मोहम्मद इमरान जो हैं ये हमें लेकर जाएंगे। रोड़ी से अभी बैठे हैं, इन्होंने चार्ज संभाला है। पराठा मैंने बनवा ली, हाफ फ्राई पराठा मैंने, ये मेरा बन गया पराठा। और अब मैं बनवा रहा हूँ फ्राई एग, हाफ फ्राई एग। मुझे ऑमलेट नहीं पसंद ज़्यादा, फ्राई एग पसंद है। यस राइट। तो ये अंडा पराठा जो है ये मैं यहीं खड़े होके खाएंगे। ट्रेन में ऊपर पानी भरा जा रहा है। अच्छा जी, ये आ गया मेरा अंडा पराठा और ये सामने हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है मोइनजोदड़ो एक्सप्रेस। ठीक है, अच्छा है, भूख लग रही है तो भूख में अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हमदान। सो मोहम्मद हमदान एंड मोहम्मद हुसैन। आपकी एज कितनी है? 11। एंड हाउ ओल्ड आर यू? 7। ओके। और आप कौन सी क्लास में हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? नर्सरी ब्लू। शर्ट तो ब्राउन पहनी हुई है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? 4। क्लास 4 में।
चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय करो। आज ईद का आखिरी दिन है, ईद मुबारक भी तो हमने कहा ही नहीं। ईद मुबारक, खुदा हाफिज़। अच्छा जी, आधा घंटा यहाँ स्टॉप ओवर किया है और उसके बाद रवाना हो गए। खजूरों के बागात सक्खर शहर के अतराफ़ में मशहूर और बहुत वसी और अरीज़ रकबे पर फैली हुई ये खजूरों की काश्त होती है। यहाँ बहुत उम्दा क्वालिटी की खजूर होती है और एक्सपोर्ट भी होती है पाकिस्तान से। इतना खूबसूरत मंज़र है हद निगाह तक। गंदम सुनहरे रंग की गंदम जो है वो काश्त हुई भी है और इसकी कटाई के दिन नज़दीक आ रहे हैं। कुछ अरसे में ये फसल कटेगी। जब मैं आपको अब ट्रेन का कुछ वो करा दूँ, यहाँ लगा हुआ है ये हैंड सैनिटाइज़र, लेकिन है नहीं उसमें। ये जो है वॉशरूम ये वो है कमोड वाला और छोटा सा बेसिन है, मिरर है, ये टॉयलेट पेपर है, लेकिन सफ़र शुरू होने से पहले भी और सफ़र के दौरान भी इसको रिफ़िल नहीं किया गया। ये जो है ये WC के साथ है, यहाँ भी मिरर है, टॉयलेट पेपर लगा हुआ है। कंपनी लिमिटेड मेड इन चाइना 2022। तो ये जितनी भी ये लोअर AC स्टैंडर्ड की कोचेस थी, ये 2021 में 2022 में ये बनी थी और ग्रीन लाइन में खोल दिया गया था। लेकिन यहाँ देखिए रस्ट शुरू हो चुका है और इसकी देखभाल नहीं हो रही, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। ये दरवाज़ा बंद नहीं होता, ये दरवाज़ा बंद नहीं होता, ये दरवाज़ा खुला ही रहता है और इसको अभी कोई रिपेयर नहीं कर रहा। जब ये मज़ीद ख़राब हो जाएगा इतना कि इस पर लागत आएगी, ज़्यादा पैसे लगेंगे, उसको फिर इसका कोई बंदोबस्त किया जाएगा। ये सब कब्ज़े जो हैं ये इनमें जंग लगना शुरू हो गया। यहाँ 2 फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं कि इनकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, लेकिन नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये भी इसकी भी रेगुलर और पीरियोडिकल इंस्पेक्शन और रिफिलिंग होती है। आज हमारी ट्रेन जो है वो कह सकते हैं कि निस्बतन काफ़ी खाली है, फुल लोड नहीं है, फुल भरी भी नहीं है। तमाम कोचेज़ में यही सिचुएशन है और मेरे कैबिन में तो कोई था ही नहीं, अभी भी कोई नहीं आया। स्किप कर रहे हैं हम एयरपोर्ट स्टेशन, अभी गुज़रा। 454 किलोमीटर मार्कर पर है ये केवाड़ी पोर्ट कराची से। अच्छा दोस्तों, ऐप पर मैं आपको ट्रेन्स की लोकेशंस कुछ बताता हूँ। ये इस वक्त की ग्रीन लाइन है हमारी 6 टाउन, जो अभी हमने टंडू मस्ती खान क्रॉस किया है। हमसे आगे है पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो तकरीबन जो लाखा रोड के पास है, लाखा रोड पर है। और उससे आगे नवाब शाह क्रॉस किया है कुछ देर पहले मिल्लत एक्सप्रेस ने। 18 डाउन, ये सारी डाउन ट्रेन्स आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मिल्लत एक्सप्रेस है, उसके बाद है कराकरम एक्सप्रेस 42 डाउन, जो हैदराबाद से भी पहले नवाब शाह से आगे निकल चुकी है। और हैदराबाद पर है
मेहरान एक्सप्रेस भी हैदराबाद पर खड़ी हुई है और तेज़गाम, हेड टाउन तेज़गाम भी जो है वो हैदराबाद पर अभी खड़ी है। हैदराबाद से पहले हमसे आगे 3 ट्रेन हैं जो आगे जा रही हैं और स्पीड है हमारी 91-92 किलोमीटर्स पर आवर। 9:04 पर हम पास थ्रू कर रहे हैं मेहराबपुर स्टेशन से और मेहराबपुर स्टेशन मौजूद है 397 किलोमीटर्स मार्कर पर केमाड़ी पोर्ट कराची से। 383 किलोमीटर्स पर आवर, 383 किलोमीटर्स फ्रॉम ये कौन सी ट्रेन थी? कमाल हो गया और हैरत अंगेज़ बात है कि जो ट्रेन भी आपने देखी जिसमें ग्रीन लाइन लिवरी की बेशुमार कोचेज़ लगी हुई थी, ऐप बता रही है कि ये ट्रेन लाखा रोड पर जो मिली थी, ये ट्रेन है 145 ऑफ सक्खर एक्सप्रेस। सफाइयाँ जारी हैं ट्रेन में, वक्फे से हाउसकीपिंग वाले आके मॉपिंग कर रहे हैं, विच इज़ गुड। 9:31 पर पास थ्रू कर रहे हैं हम पटगीदन स्टेशन से। 358 किलोमीटर्स मार्कर पर मौजूद है केमाड़ी पोर्ट कराची से। सोहन हलवे ट्रॉली आ रही है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में ये गाड़ी नहीं जाएगी। हाफिज के मुल्तानी सोहन हलवे सो रहे हैं सारे मुसाफिर, नाश्ता करके और फ्रेश होके दोबारा सो गए। यहाँ गन्नों की कटाई हो चुकी है, कटाई होकर ढेरियाँ जो हैं वो बांध के रखी हुई हैं। 11:15 बजे हम क्रॉस कर रहे हैं सरकारी स्टेशन। नवाब शाह गुजर गया, उसको भी मैंने स्किप किया था, लेकिन मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गया था। और होपफुली हमें शहजादपुर के आसपास पहले या शहजादपुर पर या शहजादपुर के आगे हमें आज का पहला क्रॉस मिलेगा और वो होगा 27 अप शालीमार एक्सप्रेस का, जो आज सुबह कराची से चली और मंजिल उसकी है लाहौर। इस वक्त वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से टंडो आदम उसने क्रॉस कर लिया है और वो तेज़ी से आ रही है शहजादपुर की तरफ। और हम तेज़ी से तो नहीं, हम दरमियानी रफ्तार से कह सकते हैं, हम भी बढ़ रहे हैं शहजादपुर की तरफ। शालीमार एक्सप्रेस कराची से चल के लाहौर की जानिब रवाना। और आपने अगर गौर किया तो आपने देखा इसमें तमाम इक़साम की कोचेस लगी हुई थी। ग्रीन लाइन लिवरी की भी थी, येलो और ग्रीन लिवरी की CNR CFI कोचेस भी थी और 1 या 2 कोचेस वो भी थी जिनकी खिड़कियों पे अभी तक सलाखें लगी हुई हैं, जंगले। क्या बात है, किसी अच्छी चीज़ की अगर बेइज्जती करनी हो या उस पर तबाह हाल करना हो
तो पाकिस्तान रेलवे से रुजू किया जाए। शालीमार एक्सप्रेस जैसी ट्रेन पर भी ये वो कोशिश लगाते हैं जो कि इंसानों के सफ़र के लिए तो कम से कम रेकमेंड नहीं है और मुनासिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान रेलवे। अब हमारी ट्रेन ने कुछ बेहतर स्पीड पकड़ी है और तेज़ी से हम पहुंच रहे हैं डंडो आदम जंक्शन, और डंडो आदम से अभी निकली है एक ट्रेन जिसका हमें क्रॉस मिलेगा, और वो है 11 हज़ारा एक्सप्रेस। आज सुबह कराची से चली और अपने तवील और एक लंबे सफ़र के बाद मंजिल मखसूस हवेलियों पर काम होगा। ये एक जगह झील सी बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और ये देखें आप आमों के बागात, डंडो आदम का एरिया, ये इलाका आमों के बागात के लिए मशहूर है। और डंडो वाला यार, मीरपुर खास और डंडो आदम। केला भी है, केला भी बहुत होता है, और आम के दरख्तों पर फूल आना शुरू हो चुके हैं। वाह, ब्यूटीफुल। टाइम हो गया जी 12:37, और ड्राइवर साहब बिल आखिर इस गाड़ी को खरामा चलाते हुए ले आए प्लेटफॉर्म पर। हैदराबाद जंक्शन पहुंच गए हम, और यहाँ तकरीबन 8-10 मिनट का स्टे होना चाहिए हमारा। उसके बाद रवाना होगी गाड़ी आगे मंजिल कराची कैंट की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया गया है। नौ मिनट रुकने के बाद ग्रीन लाइन हैदराबाद स्टेशन को छोड़ रही है। ऐप के मुताबिक हम 1 घंटा 28 मिनट लेट हैं। ये शुरू हो गया खाली ही पड़ा हुआ है, कुछ हो गया, थोड़ा सा पानी है। ब्यूटीफुल। आखिरी कोचेज़ अभी तक हमारी एरी ब्रिज के अंदर से ही निकल रही हैं। इधर ये फ्रंट व्यू। चलें जी, ड्राइवर साहब ने 100 टच कर लिया। 101, 102, 103, 104, 105, 6, 107, 109, 109, 110। भूख लग रही थी और हैदराबाद से मैं जो चाह रहा था वो मुझे मिला नहीं, तो ग्रीन लाइन में फिर मैंने ऑन पेमेंट मंगाया है बर्गर, जिंगर बर्गर। दिस इज़ जिंगर बर्गर। गरम है, पहले भी खा चुका हूँ, अच्छा होता है। रॉयल स्विस वालों की तरफ से है ये उनका टिशू। केचप आई है,
पता नहीं क्या है कनास, मैंने ये नहीं खानी। तो बर्गर खाते हैं और कुछ हल्का फुल्का लंच समझ कर बर्गर ट्राई करते हैं। गुड, मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। हमें एक और क्रॉस मिलेगा, ये होगा 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का, तो कराची से चली थी और अपनी मंजिल सावर की तरफ। टाइम हो रहा है 2:24 और ट्रेन हमारी पास थ्रू करेगी थोड़ी देर में हाफिजी स्टेशन। ये हमने पास किया हाफिजी स्टेशन। यहाँ ट्रेन स्लो भी नहीं हुई। अगर यहाँ स्लो हो जाती इतनी कि मैं उतर जाता तो मैं यहीं उतर जाता, क्योंकि यही मेरा स्टेशन है, होम स्टेशन कह लें। अच्छा दोस्तों, आज फिर वही हुआ कि गदर स्टेशन के पास हमारी ग्रीन लाइन रुक गई, तो मैंने सोचा कि घर जल्दी पहुंच जाऊं, तो फिर मैं आज फिर यहाँ उतर गया हूँ। घग्गर फाटक, घग्गर ब्रिज है ये पीछे, घग्गर ब्रिज है, उस तरफ है ढाबे जी, वहाँ नहीं रुकी, यहाँ आके रुकी है, तो मैं यहाँ उतर गया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज ईद का तीसरा दिन है और छुट्टी का आखिरी दिन है। कल से ज़िंदगी अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। तो लाहौर में आपको मैं ईद मुबारक नहीं कह सका था, तो आप सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को, फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, दोस्तों को, सबको तहे दिल से ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।